कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्लांट किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स देता है वो काफ़ी स्लो होता है जब भी हम लोग अगर कंपेयर करें एनिमल से। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जो भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा प्लांट का, उसके कह सकते हैं कि प्लांट में जो भी ग्रोथ होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अभी ग्रोथ से थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो जैसे हम लोग समझ सकते हैं इसको एक एग्जांपल लेकर कि एक प्लांट है स्ट्रेट, यहाँ पे ये ग्रोथ है इसका, ठीक है। और अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको किसी ऐसी जगह पे रखते हैं कि किसी एक साइड से ही उस पर जो है सनलाइट पड़ता है, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि यही प्लांट क्या होगा कि ये लाइट की तरफ मुड़ता हुआ आगे नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ सेकंड्स में ही हम लोगों को ये जो भी रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है, बल्कि कुछ दिन लगता है, क्योंकि प्लांट जो के सीधे तरीके से ऊपर ग्रोथ ले रहा था, अगर उसे एक डायरेक्शन में लाइट मिलना शुरू होता है तो वो लाइट की दिशा में ही अपना ग्रोथ आगे उसका ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का रिस्पॉन्स हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट में हमें मिलता है। तो एक बात यहाँ पे पता चल गई कि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और जो भी फंक्शन होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट का, वो किसके थ्रू होगा, तो एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट में, वो कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ की वजह से ही देखने को मिल रहा है। अब ये जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो उसको 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है। एक स्टेज उसका नाम कहलाएगा सेल डिवीज़न, दूसरा सेल इनलार्जमेंट, और तीसरा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीज़न जिसमें सेल जो है डिवाइड करेंगे, और फिर वही सेल जो न्यू सेल्स बने डिवाइड होकर वो इनलार्ज होंगे, बड़े होंगे, और फिर लास्टली वो क्या होंगे, सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि उन्हें जिस तरीके का भी सेल फॉर्म करना होगा प्लांट में, डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, etc। तो वो जिस तरीके से भी जो सेल में बदलना होगा वहाँ पे सेल कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल डिफरेंशिएशन। The 3 stages of the plant growth, as well as promotion of dormancy, breaking of dormancy, stomata control, falling of leaves, fruit growth, ripening of fruits and aging in plants are controlled by the various plant hormones। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि चाहे प्लांट का ये जो तीनों स्टेज हम लोग को देखने को मिला कि ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ का स्टेजेस जो था, या फिर डॉर्मेंसी में चले जाना प्लांट का, कह सकते हैं हम लोग सीड जो डॉर्मेंट हो जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है इनएक्टिव स्टेट में, और फिर उसे जो है कि सही फैक्टर्स जब मिल जाते हैं प्लांट को, उस सीड को, लाइक टेम्परेचर और वाटर, मिनरल, तो फिर वो डॉर्मेंट स्टेट से निकलता है। तो वो कैसे निकलता है, तो हार्मोन का ही एक्शन देखने को मिलेगा उसके पीछे भी। ये स्टोमाटा का कंट्रोल कह सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ये फॉलिंग ऑफ द लीव्स की लीव्स को कब झड़ना है, फ्रूट का ग्रोथ कैसे होना, ये सब बातें जो है प्लांट हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। तो प्लांट हार्मोन को बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं, जिनको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, हम लोग इन्हें कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, और एक होगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो प्लांट के ग्रोथ को प्रोमोट करने का काम करेंगे, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होंगे वो जो कि प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जो कि नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स। तो यहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इन सब का जो है हम लोग देख सकते हैं क्या क्या फंक्शन है।